आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि LIC AAO की सैलरी कितनी होती है। आज के वीडियो में हम LIC AAO की सैलरी स्लिप आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये जो सैलरी स्लिप है LIC AAO की, ये आफ्टर 2 ईयर है, यानी अगर कोई LIC AAO बनता है तो उसकी 2 साल बाद कितनी सैलरी होगी वो ये है। न्यू ज्वाइनी की लाना अभी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि काफ़ी टाइम से LIC ने अभी रिक्रूटमेंट किया नहीं है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आफ्टर 2 ईयर LIC AAO की कितनी सैलरी हो जाती है। अपन सैलरी स्लिप का वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी iExam की साइट से कोई कोर्स परचेज करना चाहता है, उनके काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, वो LIC के, RBI के, सेबी, नाबार्ड, आजकल वो IBPS के भी काफ़ी अच्छे कोर्सेज निकाल रहे हैं। तो वो कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ हमारा कूपन कोड कपल 55 लगा सकते हैं। तो आपको जितना डिस्काउंट वहाँ के कूपन कोड से मिलेगा उसका एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको इस कूपन कोड से मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक और कूपन कोड मैं दोनों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं LIC AAO की सैलरी स्लिप आफ्टर 2 ईयर कितनी होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनकी अर्निंग से। इनकी सैलरी स्लिप में 2 पार्ट होते हैं, जैसे सबके होते हैं, अर्निंग और डिडक्शन। तो अर्निंग के अंदर इनके लिखा रहता है बेसिक पे। बेसिक पे 2 साल बाद इनकी होती है 58,890 रुपये, यानी 58,890 रुपीज़ इनकी बेसिक पे होती है। अब देखो इस बेसिक पे से हमको समझ में आ रहा है कि कितना डिफरेंस है। LIC AAO की जो पोस्ट है वो जो बैंक के अंदर PO होता है लगभग उसके बराबर है, लेकिन जब बैंक PO की आप आफ्टर 2 ईयर की सैलरी स्लिप देखेंगे और LIC AAO की देखेंगे तो आपको बेसिक से समझ आएगा कि LIC AAO की सैलरी कितनी ज़्यादा होती है, जबकि प्रोफाइल दोनों की सेम है। तो इनकी बेसिक पे अपनी है 58,890 रुपये, यानी 58,890 रुपीज़। उसके बाद इनको एक कैडर स्पेशल अलाउंस मिलता है, वो है 4500 रुपये, यानी 4500 का इनको कैडर स्पेशल अलाउंस मिलता है। फिर डियरनेस अलाउंस, तो डियरनेस अलाउंस की जो इनको रेट अभी मिल रही है उस हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल इनको मिल रहे हैं 23,936.06 रुपीज़, यानी 23,936.06 रुपीज़ इनको डियरनेस अलाउंस के मिल रहे हैं। फिर HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस के इनको मिल रहे हैं 4,122.30 रुपये, यानी 4,122.30 रुपीज़ इनको HRA के मिलते हैं। उसके बाद CCA करके लिखा होता है इनके, एक सिटी कंपनसेटरी अलाउंस इसका फुल फॉर्म होता है। ये थोड़ा बहुत सिटी वाइज थोड़ा बहुत वेरी करता है। जितनी बड़ी सिटी में आप रहेंगे आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, और जितनी छोटी सिटी या गाँव में रहेंगे तो उतना थोड़ा कम मिलेगा। तो ये जिस सिटी में उसको मिले हैं 1177.80 रुपये, यानी 1177.80 रुपीज़ इनको CCA के मिले हैं। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस के इनको मिले हैं 1960 रुपये, यानी 1960 रुपीज़ इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के मिले हैं। इसके बाद जो मैं टर्म बोलूँगा उसको बड़ा ध्यान से समझना। ये है मेडिकल बेनिफिट, ये है 19,600 रुपये, यानी 19,600 रुपीज़। ये जो मेडिकल बेनिफिट है ये आपको सारी सैलरी स्लिप में देखने को नहीं मिलेगा। ये केवल इस सैलरी स्लिप में इसलिए है क्योंकि जुलाई मंथ की सैलरी स्लिप है, तो आप इसको ईयरली मिलता है। ये जो मेडिकल बेनिफिट मिलता है ये ईयरली मिलता है और इनको टोटल 19,600 रुपये मिलते हैं। ये आप एक बार क्लेम कर सकते हैं ईयर में, और ये जो 19,600 है ये अलग से अलाउंसेस में आपको शो नहीं होगा, ये सैलरी के अंदर ही अर्निंग्स वाले पार्ट में शो होगा। इसका एक तरीका और है LIC के अंदर कि इन 19,600 को आप क्वार्टरली भी 4 पार्ट में डिवाइड करके क्लेम कर सकते हैं। तो ये जिस बंदे की सैलरी स्लिप है इसको जुलाई मंथ में 19,600 का मेडिकल बेनिफिट इसने क्लेम किया है, इसलिए इसकी अर्निंग्स में शो हो रहा है। तो ये मेडिकल बेनिफिट इसका 19,600 एक्स्ट्रा इसको मिला है। इसके बाद एक SR अकाउंट डेबिट करके इसके अंदर है 0.05 पैसे, वो भी शो होते हैं। तो ग्रॉस अर्निंग इनकी आएगी जब हम वो मेडिकल बेनिफिट जोड़ के और मेडिकल बेनिफिट हटा के, इन दोनों तरीके से मैं ग्रॉस अर्निंग कैलकुलेट करूंगा। तो ग्रॉस अर्निंग इनकी निकल के आएगी मेडिकल बेनिफिट के साथ जो ईयरली बेस पे मिलता है 1,14,186.21 रुपये, यानी 1,14,186.21 रुपीज़ इनकी ग्रॉस अर्निंग आएगी। अब हम जो 19,600 का जो इनको मेडिकल बेनिफिट मिला है अगर उसको हटा दें 19,600 का, तो इनको ग्रॉस अर्निंग मिलेगी 94,586.21 रुपये, यानी 94,586.21 रुपीज़ इनको ग्रॉस अर्निंग मिलेगी वो मेडिकल बेनिफिट वाला पार्ट हटा के। अब हम चलते हैं इनके डिडक्शन वाले पार्ट पे। तो डिडक्शन में सबसे पहले इनके लिखा रहता है NPS DCP ऑप्टीज करके 8,113 रुपीज़, यानी 8,113 रुपये इनके डिडक्शन के इसके कटते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स के 5,000 यानी 5,000 रुपीज़ कटेंगे। फिर मेडिक्लेम के 163.62 रुपये, यानी 163.62 रुपीज़। फिर न्यू GI स्कीम, ये इंश्योरेंस स्कीम होती है क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में कोई भी जॉब करेगा तो उसको काफ़ी सारे वहाँ पे
उसको बेनिफिट्स मिलते हैं तो वो तरह तरह की स्कीम्स ले लेता है। तो उसके इसमें कटे 137.42 रुपये यानी 137.42 रुपीज़। फिर GTIS कॉमा लगा के 97 रिस्क प्रीमियम के इनके कटे हैं 392 रुपये यानी 392 रुपीज़। फिर प्रोफेशनल टैक्स के इसमें कटे 200 रुपये यानी 200 रुपीज़। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है ये स्टेट वाइज वेरी करता है, किसी स्टेट में थोड़ा कम लगता है, किसी स्टेट में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और कुछ स्टेट में लगता ही नहीं। इसकी अलग अलग स्लैब हर स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड करता है। तो ये जिस स्टेट में इसका प्रोफेशनल टैक्स कटा है 200 रुपये। उसके बाद इनको ऑप्शनल मेडिक्लेम के इसके अंदर कटे हैं 435.17 रुपीज़ यानी 435.17 रुपये। उसके बाद इनके कटे हैं GIS प्रीमियम के 4,355 रुपये यानी 4,355 रुपीज़। इसके बाद पेरेंट मेडिक्लेम भी इन्होंने लिया है तो उसके इनके कटे हैं 1,002 यानी 1,002 रुपीज़। तो इन सबका जब टोटल डिडक्शन हम लगाएंगे तो टोटल डिडक्शन इनके बनते हैं 19,798.21 रुपये यानी 19,798.21 रुपीज़ इनके डिडक्शन में कटे हैं। अब हम इनकी नेट पे कैलकुलेट करते हैं। अब मैं नेट पे भी आपको दो तरीके से कैलकुलेट करके बताऊंगा। एक तो जो मेडिकल बेनिफिट अब इसके अंदर जो मिला है जुलाई मंथ में, जो ईयरली बेस पे एक बार मिलता है, तो उस हिसाब से अगर हम इनकी नेट पे देखें जुलाई मंथ की तो नेट सैलरी इनकी बनती है 94,388 रुपये यानी 94,388। ये जो नेट पे आया है इनका ये 1,14,186.21 रुपये जो अपन ने वहाँ नेट इनकी ग्रॉस अर्निंग कैलकुलेट करी थी विथ मेडिकल बेनिफिट, उसमें से जब डिडक्शन माइनस करेंगे तो इतनी नेट पे इनकी आ रही है 94,388 रुपये। और अब हम इनकी नेट सैलरी अगर निकालें मंथ की, जो इनको हर मंथ में मिलेगी विदाउट मेडिकल बेनिफिट, तो वो इनकी बनती है 74,788 रुपये यानी 74,788 रुपीज़। इसके अंदर ग्रॉस अर्निंग अपन ने लगाई है 94,586.21 रुपये, उसमें से अपन ने डिडक्शन माइनस किए 19,798.21 रुपये यानी विदाउट मेडिकल बेनिफिट इनकी नेट सैलरी होगी 74,788 रुपये। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो इनकी नेट सैलरी है इसके अलावा काफ़ी सारे अलाउंसेज LIC AA को मिलते हैं जो हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे आपके सामने शेयर करने की। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।